तो एस्केपिंग एजेस देख रहे थे हम रिएक्ट जेएस में, और वहाँ पे हमने कवर किया था कि कैसे हम दिखा सकते हैं अपने रेफरेंसेस वगैरह का यूज़, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने इफेक्ट इवेंट क्या होते हैं, कैसे हम यूज इफेक्ट के अंदर इवेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इवेंट्स को अपने इफेक्ट से सेपरेट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली एस्केप हैचेस की। अब लास्ट एस्केप हैच जो है ना अपना, वो ये है कि रीयूज करना अपना लॉजिक, कस्टम लॉजिक जो कि हम लिख रहे हैं वो हुक्स की मदद से। तो वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले reusing logic with custom hooks. React comes with several built-in hooks such as use state, use context, use effect, सारे देख लिए हमने, और फिर से बाद में देखेंगे जब रेफरेंसेस पढ़ेंगे तब। Sometimes you'll wish that there was a hook for some more specific purpose, for example to fetch data, to keep track of whether the user is online, or to connect to a chat room. You might not find these hooks in React, but you can create your own hooks for your application needs. इसका मतलब क्या, रिएक्ट में बहुत सारे बिल्ट इन हुक्स है, पर आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद के हुक्स भी बना सकते हो। तो वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इसमें। कस्टम हुक्स शेयरिंग लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट। तो इन्होंने थोड़ी चीजें दी हुई है। इट सीम्स लाइक यू विल नीड टू थिंग्स इन योर कंपोनेंट। तो कौन सी चीजें लगेगी हमें, अ पीस ऑफ स्टेट दैट ट्रैक्स वेदर द नेटवर्क इज ऑनलाइन, एंड इफेक्ट दैट सब्सक्राइब टू ग्लोबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स एंड अपडेट्स द स्टेट। तो ये किसके बारे में थी, दो चीजें, ये इस एग्जाम्पल के बारे में थी। एग्जाम्पल में क्या, हमें ऑनलाइन स्टेट वगैरह चाहिए और इवेंट फायर करना है, बस इतना ही है। तो ये जो इवेंट फायर करने वाली चीज और ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेट मैनेज करने वाली चीज, ये क्या है, हम बेसिकली स्टेट को मैनेज कर रहे हैं अपने कंपोनेंट में। ओके, स्टेट को जब हम अपने कंपोनेंट में मैनेज कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे कस्टम लॉजिक, और कस्टम लॉजिक हम शेयर करेंगे बाकी कोड के साथ। तो बार बार कस्टम लॉजिक लिखने से अच्छा ये है कि एक हुक बना लो और वो हुक इंपोर्ट कर लो, और हुक तो रीरन करेगा अपना हर रिटेंडर पे, हर कमिट ऑपरेशन पे, तो वो अपने आप चल जाएगा और आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन्होंने बस ये एग्जांपल दे रखा था, इसके आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इस एग्जांपल में इफेक्ट दिया है और एक स्टेट है। देखो, एक स्टेट है इज ऑनलाइन नाम की यहाँ, और एक इफेक्ट है। इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब ये फर्स्ट रेंडर पे एग्जीक्यूट करेगा, कंपोनेंट जब माउंट होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। और इन्होंने इसके अंदर लॉजिक लिखा है, और फिर क्लीन अप फंक्शन है, क्योंकि ऐड कर रहे थे ये लिसनर्स कुछ इवेंट लिसनर ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, तो अभी ये बस रिमूव कर रहे हैं उन लिसनर्स को, दैट्स इट। और सेव प्रोग्रेस वाला बटन दिया है, और प्रोग्रेस सेव वगैरह लिख के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस बटन के हैंडल क्लिक इवेंट जो है उस पर हमने बस कंसोल लॉग लगा के रखा है। आगे जाते हैं, एक्सट्रैक्टिंग योर कस्टम हुक फ्रॉम योर कंपोनेंट। तो कस्टम हुक कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट से, तो वो देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, सेव बटन में एक हुक बना दिया, इज ऑनलाइन यूज ऑनलाइन स्टेटस, और वही हुक स्टेटस बार में भी यूज किया। मतलब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी दिख रही है हमें हुक की। ओके, ये अपना कस्टम हुक है, ये अभी तक हमने देखा नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आगे जाते हैं और देखते हैं कि कस्टम हुक कैसे बनाए इन्होंने। तो बेसिकली जो हुक्स होते हैं वो कंपोनेंट जैसे ही बनते हैं। फंक्शन होता है जो कि एक्चुअल डेटा रिटर्न करता है रेदर देन रिटर्निंग अ JSX रिटर्न नहीं कर रहा, डेटा रिटर्न कर रहा है, पर काम तो एक फंक्शन जैसा कर रहा है। मतलब क्या, ये हुक है। और कन्वेंशन क्या है रिएक्ट का, कि हुक का नेम शुरू होना चाहिए यूज से। यूज से क्यों शुरू होना चाहिए, ताकि आप, मैं, या जो भी प्रोग्रामर इस चीज पे काम कर रहा है वो समझ पाए कि यूज से स्टार्ट होने वाली जो भी चीज है वो हुक है, ना कि कोई अदर फंक्शन है। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यूज से स्टार्ट होना चाहिए हर हुक का नेम। वो हम फॉलो कर रहे हैं। यूज ऑनलाइन स्टेटस, यहाँ पे कॉन्स्ट करके हमने वैल्यू दे दी, और यहाँ पे अपना इफेक्ट है, वही सेम इफेक्ट जो हमने अभी देखा था वो इफेक्ट। और इफेक्ट वगैरह चेंज करने के बाद जो लॉजिक रन करेगा माउंट पे, उसके बाद हम कर रहे हैं रिटर्न इज ऑनलाइन को, और उसी को हम एक्सेस कर रहे थे इस तरह से। तो अब इसे जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो एक्सेस कर लो, आपको सेम लॉजिक ऑटोमेटिकली रिपीटेडली कॉल होता जाएगा माउंट पे, क्योंकि यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे में ब्लैंक है। मतलब क्या, ओनली ऑन माउंट। समझ गए, बस इतना ही था। More importantly, the code inside them describe what they want to do, use the online status rather than how to do it by subscribing to the browser events. Hook names always start with use. Use से क्यों start होगा, अभी देखा हमने, क्योंकि कन्वेंशन है। और उसके बाद custom hooks lets you share stateful logic, not state itself. मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमने हुक इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने हुक इंपोर्ट किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट वर्क्स द सेम वे एज बिफोर यू एक्सट्रैक्टेड द डुप्लीकेशन, सॉरी। देर आर टू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स एंड इफेक्ट, दे हैपन
to have same value at the same time because you synchronize them with the same external value whether the network is on. तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लिक इवेंट पे हम चेंज इवेंट पे हम नेम और लास्ट नेम चेंज कर रहे हैं. एकदम सिंपल लॉजिक है. यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो रही है एकदम अच्छे से. तो इसे मैं अलग भी कर सकता हूँ इस तरह से. अलग करके कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट प्रॉप्स रिटर्न किया. इनपुट प्रॉप्स में क्या है, मेरा वैल्यू है और ऑन चेंज है. तो एक्चुअली स्टेट रिटर्न नहीं किया हमने, देखा स्टेट एक्चुअली रिटर्न नहीं हुई. रिटर्न क्या हुई है, वैल्यू मतलब एक स्टेट है और ऑन चेंज मतलब एक लॉजिक है. तो इसका मतलब क्या, आप हमेशा अपने हुक से एक स्टेटफुल लॉजिक रिटर्न कर सकते हो. स्टेटफुल लॉजिक मतलब क्या, ये लॉजिक ऐसा है जो कि एक स्टेट पे डिपेंड है, इसीलिए उसे कहते हैं स्टेटफुल लॉजिक. जैसे कि हमने कुछ पिछले वीडियो में देखा था ना कि अपने इफेक्ट जो होते हैं वो स्टेटफुल इफेक्ट होते हैं. कैसे हम रिएक्टिव इफेक्ट लिखते हैं, रिएक्टिव वैल्यूज क्या होती है, बस वो रिएक्टिव वैल्यू है. ये कंपोनेंट के अंदर है. एक्चुअली कंपोनेंट नहीं कह सकते, इसलिए हुक कहते हैं क्योंकि ये डेटा रिटर्न करते हैं ना कि JSX. पर सारे टर्मिनोलॉजी सेम है, बस नाम बदल के है कंपोनेंट से हुक, क्योंकि JSX रिटर्न नहीं कर रहा, डेटा रिटर्न कर रहा है. दैट्स इट. बहुत ईजी है समझने के लिए. पासिंग रिएक्टिव वैल्यूज बिटवीन हुक्स. तो हुक्स के अंदर आप रिएक्टिव वैल्यूज वगैरह कैसे पास कर सकते हो वो देखते हैं. एक सेकेंड, मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट. ओके, कैसे पास करते वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, app.js में अपना ये कोड लिख लिया है, चूज चैट रूम एंड ऑल. चैट रूम को इम्प्लीमेंट कर लिया है. यहाँ पे चैट रूम को कॉल किया तो चैट रूम यहाँ पे आ गया. यहाँ पे हमने स्टेट दी है, यूज इफेक्ट दिया है, सर्वर URL और रूम ID पे चल रहा है, chat.js की फाइल है और notification.js की फाइल है ताकि हम नोटिफिकेशन वगैरह दिखा पाए. ओके, और यहाँ पे बस मैसेज वगैरह आ रहे हैं जो भी है, न्यू मैसेज वगैरह. इन्होंने टाइम आउट वगैरह लगा के करा है सब कुछ. तो इन्होंने क्या किया, यूज चैट रूम नाम का एक हुक बना दिया और इस हुक के अंदर इन्होंने पास किया है सर्वर URL और रूम ID. दो चीज़ें. ये क्या है, स्टेटफुल थी. क्यों, क्योंकि सर्वर URL और रूम ID कहाँ से आती है वो देखो आप एक बार. सर्वर URL आती है स्टेट से और रूम ID आता है प्रॉप से. स्टेट और प्रॉप दोनों क्या होता है, रिएक्टिव. रिएक्टिव मतलब क्या, स्टेटफुल. तो इसलिए स्टेट लॉजिक पास की, रिएक्टिव वैल्यूज पास की और हुक आराम से यूज़ कर लेगा उनको. हुक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एट द एंड हुक इज लाइक अ कंपोनेंट विच डज नॉट रिटर्न JSX, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हुक. तो इस नज़रिए से देखोगे कि हुक क्या है तो थोड़ी चीज़ें समझ में आने में थोड़ी ईजी जाएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था और एक्चुअली वैसे ही होता है. पासिंग इवेंट हैंडलर्स टू कस्टम हुक. इवेंट हैंडलर भी पास कर सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो. जैसे कि इन्होंने ये इवेंट हैंडलर दिया है connection.on और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूज चैट रूम में ऑन रिसीव मैसेज पे ये शो नोटिफिकेशन पास कर दिया. तो ये फंक्शन है रिसीव नोटिफिकेशन. ऑन रिसीव नोटिफिकेशन पे एग्जीक्यूट करेगा ऑन रिसीव नोटिफिकेशन और यहाँ पे से कॉल कर दिया. तो आपने क्या किया, इवेंट पास कर दिया या फिर इवेंट के ऊपर कॉल होने वाला फंक्शन पास कर दिया. तो ये भी आप कर सकते हो अपने हुक्स में, कस्टम हुक्स में. व्हेन टू यूज अ कस्टम हुक. कस्टम हुक कब यूज करना है आपको वो देखो. इफेक्ट फेचेस सिटीज फॉर अ कंट्री और द इफेक्ट फेचेस एरिया फ्रॉम अ सिलेक्टेड सिटी. तो ये दो यूज केसेस है अपने पास. ओके, दोनों भी चीज़ें करनी है हमें. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, URL देख रहे हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया है अपना कोड जो कि अपना क्लीनअप फंक्शन रन करेगा. ओके, इसके बाद सिटीज़ के लिए एक हुक बनाया और एरिया के लिए एक हुक बनाया. पर अगर आप देखोगे तो ये यूज डेटा वाला हुक सेम ही है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, बस इसकी URL बदल गई. ऐसा क्यों, क्योंकि सेम ही आपका लॉजिक है पर आपकी बस URL बदल रही है. राइट, URL बदल रही है तो हम ये कर सकते हैं. राइट, URL बदलना है बस. तो इसलिए हम हुक्स का यूज़ करके सिटीज़ और एरिया के दोनों के कोड को रीयूज़ कर पाए, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. कस्टम हुक्स हेल्प यू माइग्रेट टू बेटर पैटर्न्स. कस्टम हुक क्या करेंगे, माइग्रेट करने के लिए हेल्प करेंगे. इफेक्ट्स आर एन एस्केप हैच, ये तो पता है हमें. यू कैन यूज दैम व्हेन यू नीड टू स्टेप आउटसाइड रिएक्ट एंड व्हेन देयर इज नो बेटर बिल्ट इन सोल्यूशन फॉर योर केस. तो इफेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब आपको स्टेप आउट करना है रिएक्ट से और बेटर सोल्यूशन नहीं है. बेटर सोल्यूशन नहीं है तो आपको खुद का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है. खुद का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है मतलब रिएक्ट ने हुक प्रोवाइड नहीं किया इसीलिए भी करना है, और खुद करोगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो इसीलिए हुक्स यूज़ करना है. तो समझ में आ गया कि हुक्स आखिर यूज़ क्यों करना है. तो बस हुक्स के इसमें यही है कि कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है.
और आप बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ में हुक्स को कर सकते हो। एक चीज़ करने के बहुत सारे अप्रोचेस है, कंपाउंड में ही कर लो, हुक बना लो, CSS से कर लो, या फिर जैसे भी हो सकता है आपका यूज़ केस के हिसाब से। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम कस्टम हुक्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ख़त्म होते हैं अपने एस्केप हैचेस प्लस अपना बेसिक सेक्शन रिएक्ट का। इसके बाद में हम फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह की थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे एक आधा, और उसके बाद जम कर जाएंगे रेफरेंसेस पे, जहाँ पे हम और डीप चीज़ें देखेंगे रिएक्ट की, ताकि हमें रिएक्ट पूरा आ जाए। और उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट.js पे। और नेक्स्ट.js का आज ही एक वर्जन आया, नेक्स्ट.js 15, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसका वीडियो भी चेकआउट करना। वो वीडियो आ जाएगा। आप ये वीडियो शायद आप देख रहे हो 6 तारीख को, आई गेस 6 नवंबर को, और वो वर्जन आ गया है आज जो तारीख है 22 उस पर। तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना आप। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।